जो मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करता है वो मुझे सर्वप्रिय है, और उसे जो मैं फल देता हूं उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता। विष्णु और ब्रह्मा से बातें कर रहे हैं भगवान। तो फिर उन्होंने पूछा कि साहब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों पूजन में क्या श्रेष्ठ है। लिंग पूजना अर्थात जो शिवलिंग है उसको पूजना श्रेष्ठ है या मूर्ति को पूजना श्रेष्ठ है, और दोनों को पूजने की विधि क्या है ये और बताइए। तो उन्होंने कहा बताएंगे। तो प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि अगर इन दोनों में श्रेष्ठ पूछ रहे हो तो फिर लिंगम पूजना सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निराकार है, अब वो कह रहे हैं कि देखो ये तो है ही, और कोई अगर मेरे शिवलिंग की स्थापना करवाता है तो उस स्थापना की तो क्या चर्चा है। मेरी प्रसन्नता की मैं फिर बात नहीं कर सकता, कितना प्रसन्न हो जाऊंगा मैं। फिर वे कहते हैं कि आपने पूछा कि दोनों की पूजा कैसे करें। तो भगवान कह रहे हैं कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, जो मुझे शिवलिंग के रूप में पूजता है वो जब मुझे पूजेगा तो वो ओम के उच्चारण से मेरी पूजा करेगा। जब हम शिवलिंग पर जाकर पूजा करते हैं तो किस उच्चारण से कह रहे हैं भगवान? ओम से लिंगम की पूजा होगी। अब फिर उन्होंने कहा जो मूर्ति पूजा है वो कैसे होगी? ओम नमः शिवाय से भगवान कह रहे हैं। इसका विस्तार वर्णन हम लोग आगे करेंगे। वे कहते हैं आद्रा नक्षत्र में ओम जपना, सिर्फ उस नक्षत्र में कोई ओम जप ले तो ये समझ लो कि उसको वो अनंत 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 जन्मों तक मैं उसे अपने साथ में रखकर उसके जीवन का कल्याण मैं करता हूं, और ये कोटि फलदायी देने वाला है, मतलब कोटि फल इससे प्राप्त होते हैं। बस कोई इस बात को समझकर मेरी ओर आए और मुझे पूजे।